दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सीट नंबर 13 यानी कि दोस्तों हम लोग जो लगा रहे थे खान सर का बिहार एसएससी का सीट, उसमें हम लोग सीट नंबर 13 देखेंगे। इससे पहले हम लोग दोस्तों 1 से लेकर 12 तक का रिवीजन कर चुके हैं। अगर आप नहीं किए तो जाकर उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम का आपको डेट लगभग आ गया है, मार्च में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और दोस्तों आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, क्यों? क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिलेबस होता है बिहार एसएससी का, 150 क्वेश्चन होता है। इसलिए आप फटाफट रिवीजन में अभी से लग जाइए और फटाफट सीट प्रैक्टिस आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए, फुल पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्कशन के साथ, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश यात्रा यानी कि ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, ये जो गोपाल कृष्ण गोखले है ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इन्हीं के कहने पे महात्मा गांधी ने 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा किया था। दोस्तों जो है गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? ध्यान रखना 9 जनवरी को। कब? 9 जनवरी 1915 को पूछा जाता है। और 9 जनवरी को दोस्तों जिस दिन लौटा था उस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये सब ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने एवं व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। ये हो जाएगा खंडित मानसिकता। ऑप्शन आपका सी यहां से ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला, क्या यहाँ पे कढ़ाई की कला क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। ये चिकन करी क्या कहलाता है दोस्तों? ये चिकन करी। ऑप्शन यहां से सी हो जाएगा। अगर यही पूछे चिकन करी कला दोस्तों कहां प्रसिद्ध है तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बाल श्रम के निषेध यानी कि दोस्तों उस पर रोक पे जोड़ देता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन आपका ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, मौलिक अधिकार कितने हैं संविधान में? मूल रूप से ये 6 है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राजनीति यानी दोस्तों राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार किया था? यानी कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति कब तैयार किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा 2009 में। ऑप्शन आपका बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखेंगे। गुरुमुखी अगर पूछे गुरुमुखी तो उससे कौन जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। गुरुमुखी लिखी दोस्तों कौन लिखा है या कौन आविष्कार किया है? याद रखेंगे गुरु अंगद ने। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश कर रहा है कि संघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक में मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। ये भारत करेगा। कौन करेगा? ये भारत। ऑप्शन आपका डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 12,000 ओडीआई यानी कि दोस्तों जो है ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो कौन हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा विराट कोहली। ऑप्शन आपका बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन कौन सा उपभोक्ता अधिकार नहीं है? कौन सा दोस्तों उपभोक्ता अधिकार नहीं है? किसके अधीन? 2019 के अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये काम का अधिकार। ऑप्शन आपका डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि उदासीनीकरण, क्या यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों नमक। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये ए आपका राइट हो जाएगा, NaCl। चलिए नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी अगर पूछे स्थापना कब हुआ तो याद रखेंगे 1980 में। ऑप्शन आपका बी यहां से करेक्ट रहेगा। दोस्तों पूछे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन है तो याद रखेंगे जेपी नड्डा। कौन है? जेपी नड्डा है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित देशों में कह रहा है कि कौन से देश में 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल, क्या यहाँ पे फेनी पुल जो दोस्तों जुड़ा हुआ है? कौन कौन सा देश में है जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन आपका सी यहां से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है कि डैश के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं? तो ये कौन हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा दोस्तों आपका कपिल देव। ऑप्शन आपका क्या होगा? ये डी यहां से राइट रहेगा। नेक्स्ट पे देखेंगे हिंद महासागर कह रहा है कि विश्व का क्रम में कौन सा स्थान का महासागर है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक
पंच चिन्हित सिक्के जो है दोस्तों चांदी यानी कि सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु के यानी दोस्तों बने हुए थे? ये बताना है किसके बने हुए थे। ये दोस्तों ताम्र का। ऑप्शन आपका क्या होगा? ये सी हो जाएगा, ताम्र मतलब तांबा का। नेक्स्ट टाइम देखेंगे माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? माही और सोम नदी के संगम पे, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों बानेश्वर उत्सव। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहां से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे ओमान की खाड़ी और लाल सागर का निम्नलिखित में से किस सागर का हिस्सा है, किस महासागर का हिस्सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये दोनों जो है हिंद महासागर में। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत से कम है? भारत से भी दोस्तों यहाँ पे कम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दोस्तों बार बार हम बोल रहे हैं कि 2011 की जनगणना आप जरूर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों 2011 के बाद जनगणना अभी तक नहीं हुआ, इसलिए हर एक एग्जाम में 2011 के जनगणना से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो 2011 की जनगणना आप जरूर पढ़ के जाएंगे। चलो नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है कि कौन कह रहा है कि अक्रिय विटामिन डी का कौन सा दोस्तों निम्न में से अक्रिय विटामिन डी कौन सा है? अक्रिय दोस्तों विटामिन डी कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों आर्गा कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन आपका ए यहां से करेक्ट जगह। दोस्तों ध्यान रखना ये जो है एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों ये विटामिन सी का हो जाएगा। टोकोफेरॉल अगर पूछे दोस्तों तो रथ एक टॉफी दोस्तों यानी कि दोस्तों किसका हो जाएगा? ये ई का हो जाएगा। और रथ यानी कि दोस्तों ये विटामिन बी का हो जाएगा। यानी ध्यान रखेंगे सभी यानी विटामिन का रासायनिक नाम भी। चलो नेक्स्ट पे देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय किया था? पुर्तगालियों ने दोस्तों गोवा पर अगर पूछे कब विजय किया था, विजय प्राप्त किया था, तो ये हो जाएगा 1510 इसमें। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे देखेंगे कनकलता, क्या यहाँ पे कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वह दोस्तों कहाँ के रहने वाली थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। ये असम को हो जाएगा दोस्तों, यहाँ कहाँ का जाएगा? ये असम का। नेक्स्ट पे देखेंगे राजा अंबावी, क्या यहाँ पे राजा अंभी कहाँ के शासक थे? राजा अंभी जो थे ये कहाँ का हो जाएगा? तक्षशिला का शासक थे। कहाँ का? तक्षशिला का। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी कि रिकेट्स होता है? रिकेटस जो होता है दोस्तों किसके कारण होता है? ये तो विटामिन डी के कमी के कारण होता है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ से डी यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है कि एक अवशोषित पिंड द्वारा किसी अन्य अवशोषित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है? इसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं ये स्थिर विद्युत वाहक बल। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहां से करेक्ट जगह। दोस्तों ये जो है खान सरकार हम लोग 13वां सेट प्रैक्टिस लगा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग दोस्तों 1 से लेकर 12 तक रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर नहीं किया तो जाकर उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों जो भी दोस्तों खान सर का प्रैक्टिस सेट प्रकाशित होता है वो आरबीडी पब्लिकेशन से प्रकाशित होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। और दोस्तों चैनल पे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपके पास ज्यादा समय नहीं है दोस्तों, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोस्तों सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसलिए अभी से फटाफट तैयारी कीजिए, जितना हो सके अभी से पूरा रनिंग में लग जाइए, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से दोस्तों कथन कौन सा गलत है? यानी कि दोस्तों जो है ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में कौन सा कथन गलत लिखा हुआ है? इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। PMJDY खातों में जमा राशि कोई ब्याज नहीं मिलता, ये दोस्तों क्या है? गलत है। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहां से करेक्ट जगह। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्या पूछा जा रहा है कि लेब्राडोर महासागर भूमध्य सागर के किस महासागर का हिस्सा है? कौन सा महासागर का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये अटलांटिक महासागर का। ऑप्शन डी यहां से करेक्ट जगह। नेक्स्ट में क्या पूछा है कि प्यूर्टो रिको, क्या यहाँ पे प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, ये ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों कहां हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा प्रशांत महासागर में। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे मुगल साम्राज्य की नूरजहां द्वारा उसके पिता की याद में बनवाया गया जो दोस्तों था इतिमाद उदौला, क्या यहाँ पे इतिमाद का उदौला पूछा जा रहा है कि कहाँ स्थित है? मकबरा कहाँ है इसका स्थित? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आगरा में। कहाँ है दोस्तों? ये आगरा में। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से कौन सा उपभोक्ता माना जाता है? किसे दोस्तों उपभोक्ता माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा। एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवरेज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दोस्तों किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 1980 में। अभी दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की दोस्तों भागीदारी देखी गई थी? यानी दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें पहली बार सबसे ज्यादा महिलाएं भी भाग लिया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन सी यहां से करेक्ट होगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक है? देखिए प्रोटोजोआ पूछा जाए कि किससे होता है, तो ध्यान रखें दोस्तों किससे हो जाएगा? ये मलेरिया। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? मिट्टी के दोस्तों सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे तलशिल। क्या कहते हैं? तलशिल। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जिसे पेरिया कोइल यानी कि दोस्तों कहा था पेरिया कोइल। दोस्तों ध्यान रखेंगे पेरिया कोइल का मतलब क्या हुआ? तमिल में पेरिया मतलब बड़ा, ठीक है, और कोइल मतलब मंदिर होता है, यानी कि दोस्तों बड़ा मंदिर भी कहा जाता है। इस दोस्तों जो है भारतीय राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में। ऑप्शन क्या होगा? बी यहां से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे बाबर ने डैश नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत किया था जिसमें सेनाओं ने विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर हाल से घेर सके, यानी चारों तरफ से घेर सके। तो ये दोस्तों जो है प्रथा शुरू किया था कौन सा में? तुगलकनामा में। किसमें? तुगलकनामा में। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसी लोकसभा के महासचिव का पदभार
ग्रहण किया था? किसने दोस्तों जो है किया है ये पदभार? तो याद रखें दोस्तों, ये जो पदभार ग्रहण किया है आपका हो जाएगा ये उत्पल कुमार सिंह। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कौन सा हो जाएगा नहीं सही। देखिए आरबीआई का दोस्तों कह रहा है कि विदेशी मुद्रा का भंडार का संरक्षण, ये बिल्कुल सही है। आरबीआई दोस्तों जो है सरकार का बैंकर, ये भी क्या है सही है। आरबीआई बैंकर का बैंकर, ये भी दोस्तों सही है। आरबीआई केंद्र सरकार के एक वार्षिक बजट तैयार करता है, दोस्तों ये गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गलत ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार महारत्न दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें को पूरा करना चाहिए? तो कौन सा दोस्तों शर्त को पूरा करेगा? तो याद रखेंगे दोस्तों ये हो जाएगा नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, दोस्तों शर्त पूरा होना चाहिए। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से करेगा किस बाघ अभयारण्य को 10 वर्ष के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्ष में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर यानी क्या है नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया था? किसे दोस्तों किया है ये? तो ये दोस्तों किया है आपका पीलीभीत बाघ अभयारण्य। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर, क्या यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा सितंबर है 2021 में परना पोर्टल लॉन्च किया गया। परना का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होता है? तो परना का दोस्तों पूरा नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन एटेनमेंट सिटीज। ऑप्शन यहाँ से सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए में क्या पूछा है कि किस कमान में सेना, नौसेना और वायुसेना तटरक्षक की संपत्ति जुड़े बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच, क्या यहाँ पे एक्स कवच यानी कि दोस्तों कवच का आयोजन किया गया? दोस्तों किस सेना में किया गया यानी कि बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा, अंडमान निकोबार कमांड। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है? मेडेन मियामी ओपन टाइटल 2023 किसने जीता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये डोमिनियन मेदवेदेव। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किस देश ने क्या करा है? पामाचीन एयरबेस एयरपोर्ट स्पेसपोर्ट से सेविट यानी कि प्रक्षेपण का दोस्तों यान का ओपेक 133, क्या यहाँ पे ओपेक 133 जासूसी उपग्रह का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो ध्यान रखें दोस्तों कौन किया है? ये इजराइल। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स ने वारंट ऑफिसर, क्या यहाँ पे वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये सुब्बी सुब्रमण्यम। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट में क्या पूछा है कि खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्रवाई में सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल का है कि हर साल किस दिन मनाता है? ये दोस्तों आपका कब हो जाएगा? ध्यान रखेंगे 4 अप्रैल को। ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और JMK रिसर्च यानी कि दोस्तों रिसर्च एंड एनालिटिक्स की एक नई संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक निर्माता बना दोस्तों देश बन जाएगा? तो कौन बन जाएगा, कब बनेगा? तो याद रखेंगे 2026। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे फिक्की का कह रहा है कि फिक्की महिला संगठन के 40वें अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किसने पदभार ग्रहण किया है? तो कौन हो जाएगा ये आपका? दोस्तों ये हो जाएगा सुधा शिव कुमार। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे 2023 से 25 के 2 साल के कार्यकाल के लिए TIE राजस्थान के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो कौन हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये सीनू झावर। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए हो जाएगा, सीनू झावर। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लेकर प्रस्तावित मंजूरी दिया है? तो दोस्तों कौन सा राज्य दिया है? तो याद रखेंगे राजस्थान। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे हाल ही में किसने राष्ट्रीय रसद पोर्टल यानी कि दोस्तों सागर सेतु ऐप का संस्करण लॉन्च किया है? तो कौन दोस्तों ये लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका सबोनंद सोनेवाल। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे पादपों की समूहों में विभाजित किया जाता है निम्न में से दोस्तों उस विकल्प में एक सही विकल्प नहीं है, बताना है। उनमें दोस्तों एक कौन सा नहीं आता है? तो ये हो जाएगा आपका अर्थोपोडा दोस्तों नहीं आएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे परम सिद्धि दोस्तों समर्पित है किसे? दोस्तों समर्पित है ये आपको बताना है। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा आचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है? आचार के लिए, किसके लिए? आचार के लिए। तो कौन जाएगा? ये आपका डी हो जाएगा दोस्तों, ये काली मिर्च। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से राइट रहेगा। नेक्स्ट आपको क्या पूछा जाएगा? ALT प्लस टैब डैश का एक शॉर्टकट है, किसका एक शॉर्टकट है? ये डी हो जाएगा दोस्तों, खुले प्रोग्रामों के बीच में स्विच करना। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है कि एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? देखिए एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ये गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए दोस्तों ये एस्ट्रोजन का मूल कार्य होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट क्या पूछा है कि ऑटोमेटेड यानी कि दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ध्यान रखना दोस्तों, एटीएम का अगर फुल फॉर्म पूछे तो याद रखना ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है, ऑटोमेटेड होता है। नामक कैश शामिल दोस्तों कह रहे कि मशीन क्या है? कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे स्कॉटिश
आविष्कारक को दिया जाता है। बताना है दोस्तों ये कौन भारतीय है, तो ये हो जाएगा आपका जॉन शेफर्ड बरेन। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि ब्रेसिका, क्या ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिक्स, बताना है किस पौधे का, एक वनस्पति का नाम है, तो किसका है ये, आपका डी हो जाएगा, ये सरसों का। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे नहीं है पूछा जा रहा है, ये आपका टेली हो जाएगा। टेली दोस्तों क्या है, ये एक प्रकार दोस्तों व्यवसाय के लिए दोस्तों ये एक ऐप्स है। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम देखेंगे हाइग्रोमीटर, क्या यहाँ पे हाइग्रोमीटर में क्या मापा जाता है, देखिए हाइग्रोमीटर अगर रहे तो क्या मापते हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों आर्द्रता, क्या होता है आर्द्रता। अगर यही पूछे यहाँ पे हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर रहता तो घनत्व, क्या मापते हैं उससे, घनत्व। चलिए नेक्स्ट टाइम देखेंगे क्या पूछा है कि लीड, लीड यानी कि दोस्तों जो होता है उसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है, लीड का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो ये हो जाएगा पीबी, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पीबी। नेक्स्ट टाइम देखेंगे वह सिस्टम जो आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे वह सिस्टम जो आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है, वह क्या कहलाती है, तो दोस्तों उसे जो कहते हैं क्या कहते हैं, याद रखेंगे डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली सक्षम मिसाइल है, हवा से हवा, तो हवा से हवा वाला दोस्तों कौन सा का, ये आपका डी हो जाएगा अस्त्र। नेक्स्ट पे देखेंगे 1 किलो बाइट में कितने बाइट होता है, 1 किलो बाइट में दोस्तों कितना बाइट होता है, ये आपका हो जाएगा 1024 बाइट। नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक अजैविक घटक नहीं है, अजैविक घटक यहाँ पे नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हरा पौधा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे सौर प्रजामंडल, क्या यहाँ पे सौर प्रजामंडल का प्रेक्षण जो दोस्तों और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है, यानी कि सौर प्रजामंडल यानी कि सोलर कोरोना, इसका दोस्तों अगर प्रेक्षण और अध्ययन करना है तो किस विज्ञान में करते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। और दोस्तों उस मिशन को भी पूछा जा रहा है कि क्या कहते हैं, वैज्ञानिक मिशन को क्या कहते हैं, तो याद रखें दोस्तों क्या कहते हैं, आदित्य L1। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टिक में दोस्तों अगर पूछे किसका उपयोग किया जाता है तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका एथिलीन, किसका करते हैं, एथिलीन का। नेक्स्ट टाइम देखेंगे बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था, बिग बैंग सिद्धांत का दोस्तों प्रमाण जो है किसने दिया था, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा जॉर्ज लेमेत्रे। कौन हो जाएगा, ये जॉर्ज लेमेत्रे। दोस्तों उस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सोना का दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछे तो जगह कर्नाटक। कर्नाटक में दोस्तों एक कोलार जगह है, वहां पे होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता को दोस्तों जो है करता है, मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, तो कौन पहुंचाता है, ये आपका हो जाएगा मेरुरज्जु। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे बरगद के पेड़ का वास्तविक नाम क्या होता है, देखिए बरगद का पेड़ का आपसे पूछा जा रहा है वास्तविक नाम, तो आपका इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ये फाइकस बेंगेलेसिस। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है कि सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का किसने निर्माण करवाया था, यानी कि शाही सड़क का दोस्तों निर्माण किसने करवाया था, ये आपसे पूछा जाता है, याद रखेंगे हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए क्या पूछा है कि कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2011 के लिए सम्मानित किया गया था, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 32। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्रित होने के लिए विवश किया था, कौन सा दोस्तों एक्ट किया था, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर रॉलेट एक्ट अधिनियम। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे सामान्यतः कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा, ये सितंबर माह में। कब करता है, ये सितंबर माह में। अगर यही पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना, तो याद रखेंगे 24 अक्टूबर, कितना 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा, सदन का दोस्तों नेता नहीं रहा, तो याद रखेंगे मनमोहन सिंह। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट में देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है, सड़क घनत्व अगर पूछे सर्वाधिक हो जाएगा कहाँ, तो इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। और दोस्तों वहां आने के लिए आमंत्रित किया था, दोस्तों उस समय पूछा कि गांधी जी कहाँ था जिस समय चंपारण आने के लिए उसे निमंत्रण दिया था या सूचित किया था, तो याद रखेंगे दोस्तों उस समय ये कहाँ था, लखनऊ में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे इनमें कह रहा है कि कौन सी नदी यानी कि दादरा और नागर हवेली से बहती है, कौन सी नदी दादरा और नागर हवेली में बहती है, तो कौन सा नदी हो जाएगा, ये हो जाएगा दमन नदी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे इनमें कह रहा है कि किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया, तो कौन सा हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट में क्या पूछा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य का है, तो ये यूपी का हो जाएगा, किसका, यूपी का। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना दोस्तों कब हुआ था, संपूर्ण जनगणना से अगर पहली बार पूछे तो याद रखेंगे 1881 में हुआ था, लेकिन दोस्तों इसकी शुरुआत जो है 1872 ईस्वी में ही हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या हो जाएगा 2019 में आयोजित
संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषदों की प्रमुख बैठक का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया था? ये दोस्तों कहाँ किया गया था? याद रखेंगे विश्व के कहाँ? विश्व के एक मिनट में देखेंगे भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर किया? साइरस रिएक्टर की स्थापना कहाँ किया था? ये ट्राम्बे मुंबई। कहाँ? ट्राम्बे मुंबई में। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है इनमें, कह रहा है कि किसने लाल कुर्ती आंदोलन, क्या यहाँ पे लाल कुर्ती आंदोलन यानी कि रेड शर्ट चलाया था? कौन चला था ये? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ये खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या पूछा है कि सलोतोरा, क्या यहाँ पे सलतोरो कागड़ी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? ये दोस्तों कहाँ पे है? ये भारत पाकिस्तान की सीमा पे। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट लगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये था आपका खान सर का दोस्तों बिहार एसएससी का हम लोग सेट लगा रहे थे, उसका सेट नंबर ये 13वां, जिसका हम लोग आज जीके जीएस का रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों रीजनिंग और मैथ का आपको पीडीएफ में सोल्यूशन मिल जाएगा, और पीडीएफ में दोस्तों क्वेश्चन सहित सोल्यूशन मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो वहां से दोस्तों आप ज्वाइन करके पीडीएफ भी ले सकते हैं और बना सकते हैं फुल को। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।